राम प्रसाद जी। अब कहूँ रे ईश्वर की परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई, पहला प्रकरण है और यहाँ पर विषय जो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस अत्यंत आवश्यक है परमात्मा के प्रति प्रेम, परमेश्वर से प्रेम आपके हृदय में होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना यदि खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं है, आपकी सारी साधना भक्ति सब व्यर्थ। सब जानते हैं अच्छी तरह से, और लिखा कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। इसके बावजूद भी क्योंकि परम नाम का ज्ञान नहीं होने से फिर क्या समझा कि संसार के चार कौन लोगों ने परमात्मा समझ लिया, आपस में प्यार करो, दिस इज गॉड, ये इसको गॉड समझ लिया। लेकिन आपस में लव करो, वो प्यार करो, फैमिली, परिवार, पति पत्नी, कुछ भी, तो इसको लोगों ने प्रेम समझ लिया। जबकि यहाँ पर प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो दो दुनिया में न, दोनों दुनिया में नहीं है। लेकिन अब उसका परिचय और उसका किस प्रकार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, सारा विवरण परिक्रमा ग्रंथ में देने जा रहे। शुरुआत अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो है अध्यात्म का, हृदय में प्रेम उत्पन्न करना, उसके पहले प्रेम का परिचय भी। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क वो अपना का दिव्य प्रेम इस संसार में नहीं है। दिव्य परम धाम में राज्य सामाजिक शक्तियों के बीच वहां पर जो प्रेम नहीं दिलाए होते, वहां उसमें है प्रेम। प्रेम का मतलब सिर्फ सोचता है कि निराकार समझ लेते, प्रेम ही ब्रह्म है। और इसको प्रेम को क्या समझे कि प्रेम से तो कोई स्वरूप पता नहीं चलता ना, प्रेम ही ब्रह्म है। तो प्रेम क्या, प्रेम तो कोई स्वरूप व्यक्ति या स्वरूप धारी कोई व्यक्ति को पता चलता नहीं है ना इसमें। प्रेम अपने आप में दो कम से कम कुछ स्वरूपों के परिचय देता है। किसी के दिल में किसी के प्रति प्रेम होता है, प्रेम हवा में नहीं रह सकता है। प्रेम है तो किसी को किसी से प्रेम होता है ना। राज्य के दिल में प्रेम है तो किसके प्रति प्रेम है। इसलिए हम अगली चौपाई में कहते हैं ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत बतन अभंग। ब्रह्म इश्क एक साथ है, दोनों उस दिव्य परम धाम में जो अखंड विनाशी है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक ये सदा आनंद है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक ही स्वरूप है, ये सदा आनंद अत्यंत प्रेम और आनंद में लीलाओं में वहां शामिल है। प्रेम किसके, किसी के दिल में किसी के प्रति तो होगा ना प्रेम। प्रेम का स्वरूप है स्पष्ट नहीं होता है जब तक उसका विस्तृत वर्णन न हो। वो विस्तृत वर्णन परिक्रमा करने जा रहे साथ जी। सोचिए परिक्रमा ग्रंथ की, परिक्रमा ग्रंथ का जो पहला प्रकरण है वही शुरुआत हो रहा है इश्क की बात। विचार करिए, परिक्रमा ग्रंथ को जो कहते हैं हकीकत की वाणी, उनको विचार करना। जहाँ पहला प्रकरण इश्क है, चौथा प्रकरण उनको इश्क पूजा में करूं सो अब उपाय। मेरा ऐसा मानना है कि परिक्रमा सागर सिंह करती तो वही मानस की वाणी। परिक्रमा ग्रंथ से पहला प्रकरण इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात वो परम धाम तो का जो प्रेम है, वहां के प्रेम में स्वरूप अभिनय सब आ गई। ये सदा आनंद अति रंग ना, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग से सदा आनंद अति रंग। जो कभी आवे मिले शब्द तो चौदह सबक करे।
संसार में वो प्रेम आ जाए तो संसार एक ही पल में समाप्त हो जाए, संसार उसको सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रेम जो आया है, चाहे ब्रज लीला रास लीला हो, चाहे जागरी लीला हो, परम धाम के प्रेम की एक बूंद है रास लीला में, उसकी एक बूंद है ब्रज लीला में। वो भी प्रेम कैसा, सत्ता मिश्रित प्रेम। सत्ता मिश्रित प्रेम होने की वजह से हम देखते हैं रास लीला में वहां तो जिब्रील का पंख जलने का वर्णन नहीं आता है, लेकिन परम धाम में पंख जलने का वर्णन आता है। परम धाम में शुद्ध प्रेम, यहाँ पर सत्ता का प्रमाण है, ब्रह्मांड किसका सत्ता नहीं, ब्रह्मांड है सत्ता के ब्रह्मांड में प्रेम कुछ अंश ही आ पाया यहाँ पे। इसलिए बार बार समझा रहे, सोचे तलब करे व्रत, तब संसार स्वप्न ही समाप्त हो जाए। इसी को दूसरे शब्दों में चौपाई में कहा गया, हुक्म जो प्याला दे नहीं तो संजय में दिलाए, पूरी मस्ती ना होगा मुझे नहीं जानो दिन सांझ सीसा। खेल का एंडिंग टाइम जब आएगा ना, तब राज्य सबको इसको प्रदान करेगा। अभी से इसको प्रदान कर देंगे क्या होगा, दिलाई तीन हो जाएगा। तो सुंदर जी, परम धाम के प्रेम को प्राप्त कैसे करेंगे? यहाँ पर आपस में प्रेम करना वो ब्रह्म नहीं है, बड़ी बातें करना, प्रेम से सेवा करना, अनुदान में एक अलग बात है, ये एक आचरण की बात है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन साथी ये एक व्यवहारिक बात है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा की जो प्रेम की बात आती है, लव इज गॉड, लव इज गॉड, गॉड इज लव, ये यहाँ की बात नहीं है। परम धाम का प्रेम कौन और किससे करेगा? स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए वहां के स्वरूपों से प्यार कर, सबसे पहले स्वयं को परात्म के रूप में किशोर सखी स्वरूप में परात्म के भाव से देखना है। वहां पर जो हमारा दिव्य परिवार जो है, हमारा परिवार श्याम सामाजिक साथ जीव, हमारा दिव्य परिवार है, वो कभी बिछड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ तो परिवार तो सब सुंदर साथ का परिवार भी बिछड़ जाता है, 3 दिन बाद सब दुखी दुखी जाएंगे यहाँ। और सुंदर साथ जी, गुरु सदगुरु भी जो होते हैं वो भी कोई परम धाम में मिलने वाले नहीं है। लेकिन जो भी राज्य महाराज की शक्ति से जिन्होंने भी ज्ञान दिया, तो यहाँ पर भी सुंदर साथ भी एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई मेरी सेवा करता, मैं किसी की सेवा किया उसको, और किसी की सेवा की, सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से आपस में भी जुड़े हैं। लेकिन ये प्यार को क्या करना, रिफ्लेक्ट कर देना परम धाम के स्वरूप, डाइवर्ट रिफ्लेक्शन होता है ना। राजू भाई तो मेरा प्यार है, तो राजू भाई की सेवी नहीं करना, उनके अंदर परम धाम की एक आत्म बेटी है समान, परम धाम की शक्ति लग रही है, परम धाम की धाम मेरा आत्मदृष्टि सबको देखकर परम धाम का परिवार से प्यार करना। यहाँ तो परिवार बिछड़ जाने वाला, वहां पर जो हमारा परिवार श्याम श्यामा जी, तो देखिए वहां पर राज जी खड़े हैं, श्यामा जी खड़ी हैं, सत्या भी खड़ी है, देवी खड़ी है, और हम सब मिलकर के खेल रहे हैं, रंग उनकी गलियों में दौड़ रहे हैं, रंग को देखने की सोच सकी, कुंजवन की रेती में खेल रहे हैं, राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, कुछ पक्षी की सवारी कर रहे हैं, पंख वाले घोड़े पर मैं राज जी के साथ बेटियां श्यामा बैठे हैं, राज श्यामा जी झूला झूल रहे हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं। जितना वर्णन किया विस्तार से सुंदर साहब जी, वो सारा वर्णन है, इतना विस्तार से क्यों किया? एक होता सुंदर साहब जी, जबरदस्ती मन को कहीं रोकना पड़ता। हाँ, पहले क्या करते थे, ज्ञान नहीं था, क्या करते थे, त्रिकोटि भ्रिकुटि नासिकाग्र अनाहत चक्र मूलाधार चक्र, सब चक्र ही कर्मों में ध्यान करते, उसमें क्या कोई जरूरत है? कोई ज्ञान की क्या जरूरत है? शरीर के अंगों में ध्यान करना मतलब कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती है।
लेकिन परम धाम का ध्यान देना है तो जरूरत है नहीं। पेट्रोना की वाणी की जरूरत है, साका श्रृंगार की वाणी की जरूरत है। सुंदर साथ जी कहते दिन गए कई बातों सो तो अपनी हिंदू धर्म बहुत सारे लोग वर्णन करने का प्रयास किए, अपनी अपनी बुद्धि से व्याख्या किए, ग्रंथों में जो बातें संकेतों में लिखी थी उसकी व्याख्या सबने किया। आज भी बहुत सारे मिलेंगे, परम धाम शब्द भी बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। आत्मा परमात्मा ब्रह्मात्मा पर आदि शब्द भी बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन फाइनली क्या बोलेंगे? आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार और परम धाम भी निराकार। तो फिर इतना मेहनत क्यों किया? निराकार है तो फिर ध्यान क्यों बोलते हो? आत्मा भी लाइट और परमात्मा भी लाइट, तो फिर उसमें बचा, उसमें दिला किस प्रकार संभव? सुंदर साथी, इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है इससे परम धाम का उदाहरण जरूर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो भी परम धाम का ही प्रतिबिंब है। सबसे पहला प्रतिबिंब आदम सफीउल्लाह, मनुष्य ने सॉरी परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया। उसी प्रकार जैसे परम धाम में भी सारी चीजें, वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां है, पशु पक्षी है, उसका सबका प्रतिकृति यहाँ पर है। यहाँ के झूठे प्यार से परम धाम के सच्चे प्यार को समझा जाता है। तेरा मुझ मजनू एक नाम था, इस उदाहरण देते ना, सब झूठा है। यहाँ तो दुनिया में वही प्यार चरम सीमा में पहुंचता है जो कभी मिल नहीं पाएगा। मिलने के बाद तो प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण संसार का देना पड़ता है, इससे हम परम धाम के प्यार को समझ पाते हैं। वाणी के द्वारा संसार से उदाहरण देते। यहाँ सबसे सुंदर अवस्था है 16 साल की अवस्था, मनुष्य के 16 साल की अवस्था, किशोर किशोरी 16 साल के बेगला बेली, बिल्कुल सुंदर राजकुमार राजकुमारी जैसा ऐसा सुंदर स्वरूप है राजश्यामा जी का दुनिया में धारण किया है। लेकिन दुनिया को उदाहरण दिया इसलिए उसको झूठ नहीं बोलते। दुनिया में भी जो है वो भी वहां कहीं पर छाई, यदि वहां नहीं होता तो यहाँ कहां से आता? तो वहां है तो यहाँ पर कुछ है, वहां पर भी महान, यहाँ भी महान है। ऊपर क्या कि वहां पर तो सोने का खड़ा है और यहाँ पर खड़ा है, दोनों का डिजाइन जैसा, आकृति जैसी। पांच तत्व का वहां पर सब कुछ नूर नहीं है। उसी के परम धाम का वर्णन का एक ही कई बात चर्चा व्याख्या करते चलेंगे, लेकिन परम धाम परम धाम की व्याख्या प्रेम की व्याख्या कर सकता। तो चार प्रकार के इसके जो कहा जाता है, इसके नफ्सी, इसके हिरसे, इसके हकीकत, इसके इसके नफ्सी, तो इंद्रियों का प्यार, एक होता शरीर का, इंद्रियों का, दूसरा इसके हिरसी दिल का, इसके नफ्सी इंद्रियों का प्यार, इंद्रिया है 5 इंद्रिया, तो सब एक इंद्रिय, आंखें एक इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिया, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिया है। 5 कर्म इंद्रिया, हाथ पैर मुख मल मूत्र, ये 5 कर्म इंद्रिया होती। तो दिव्य परम धाम में यहाँ जैसा नहीं, यहाँ पर काटे का खून निकल आए, वहां पर सत्या नस नाड़ियों से रहित कहा गया, त्रिगुणातीत नस नाड़ियों से रहित है। वहां पर रोम नाम वो अंग पर सखियों के अंग में बने तो रोम का बाल भी नहीं। पशु पक्षी वहां पर, जहाँ पर जानवर के पास जाएंगे तो सब दुर्गंध आएगा, वहां पर सब सुगंधी से युक्त सब कुछ। वह दिव्य परम धाम में तो प्रेम और आनंद में लीलाएं उसका चिंतन ही एकमात्र तरीका है ईश्वर उत्पन्न करने। मात्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सुंदर था, देखिए देखने देखने में बड़ा अंतर होता है। राजा बैठा सिंहासन में, सामने प्रजा भी राजा को देख रही है, मंत्री सेनापति के राजा को देख रहे हैं, और बाजू में रानी बैठी वो भी राजा को देख।
तीनों के देखने में अंतर है नहीं। हाँ, प्रजा देखेगी तो प्रजा को थोड़ी उड़ाने वाला प्यार हो, मंत्री सेनापति को भी नहीं होने वाला। रानी के दिल में प्यार है तो उसके पीछे भी कई कारण, बैकग्राउंड, उसका जो पास्ट लाइफ, बीता हुआ पल, राजा का स्वरूप और वो बातें हैं, सुंदर है राजा। लेकिन इसके अलावा आपस में जो बीता हुआ समय है, राजा उससे कितना प्यार करता है, राजा ने उसको कितना प्यार किया है अब तक, उनका जो बैकग्राउंड, जो पिछला जीवन होता है वो प्यार उत्पन्न करता है। जैसे दो भाई बहन है, बचपन से साथ में खेले हैं, तो भाई भाई बहन बहन, तो रिलेशनशिप एक प्यार का कारण है, बीता हुआ समय प्यार का कारण होता है, तो बीता हुआ समय नफरत का भी कारण है यदि अच्छा नहीं बीता है। तो परिणाम हमारा जो बीता हुआ समय है कि जो याद मिलाप को और सखियों के समय रात दिन प्रेम में विलास किए हैं, कैसे राज्य से प्रेम पूर्वक लगते देखी तो याद मिला धनी को, दौड़ते दौड़ते के सखिया, मैं दौड़ते दौड़ते के धन धनी के इस प्रकार निपट जाती हूँ धाम धनी से, तो किसों सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का चिंतन। थर्ड पार्टी को से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर बाहर ले जाएंगे, कैमरामैन कभी दिखाई देता है, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें शामिल होना पड़ेगा लीलाओं में आपको, स्वयं को किशोर से किशोर देखते हुए उज्जवल की रेती की लीलाओं में चिंतन करिए। राज जी आगे भाग रहे हैं, सभी सखिया तो दौड़ ही रही है, कभी दौड़ेंगे राज जी को पकड़ते, ये इसी को चिंतन, जो वाणिया चौपाई के आधारित चिंतन होता है उसको धारणा बोलते, और ये सबसे इजी है, सरल रास्ता है, वाणी पढ़ो उसका चिंतन करो ध्यान, चार चौपाई पढ़ो चिंतन करो ध्यान करो। दर्शन तो सिर्फ जो बोलते हैं जीव सृष्टि भी दर्शन करेगी राज जी का, आगे जो प्रेम का सुख है, प्रेममयी बातों का सुख है, रामधनी के साथ प्रेममयी लीलाओं का सुख है, वहां पर सुखपाल सारे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, एक एक सुखपाल में दो दो सखिया। हम जिन्होंने चर्चनी थोड़ा बहुत याद होगा, सीखा है चर्चनी, उसको तो कुछ समझ में आएगा, जिन्होंने चर्चनी को भी ध्यान दिया है उनको ऊपर से निकल जाए। सुखपाल क्या होता है यही नहीं मालूम चलेगा, एक एक सुखपाल में दो दो सखिया, मन में की इच्छा करी सुखपाल, मन की इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं स्टेयरिंग नहीं है, इच्छा करके था राइट साइड में जाओ तो राइट साइड चले जाओ, वैसे कि अपने सुखपाल को नीचे पशु पक्षियों के एकदम नजदीक, जो जमीन में पशु पक्षी चल रहे हैं उनके नजदीक ले जाती है, घोड़ों का झुंड देखो करते घूमते जा रहा है भाषा में, तो हाथियों का झुंड, हाथियों के पीठ पर बड़े बड़े बंदर बैठे बैंड बाजा लेकर, बैंड बाजा बजाते हैं, धामधन की सवारी जा रही है, उसको देखती सखिया कितना सुंदर है, कोई सखिया आकाश में उड़ते हुए पक्षियों, रंग बिरंगे पक्षियों की तरफ देख रहे हैं, कोई सखी अपना सुखपाल राज्य के सुखपाल के दिन तुम बाजू में साथ साथ चल रहे, दो मोटरसाइकिल साथ में चल रहे, बाजू में दोनों सुखपाल राज्य से बातें करते, और जैसे ही साथ घाट में सुखपाल चारों तरफ से मानव सब पुकार रहे हैं, सब वस्तुएं वहां पर आकर्षित कर रही, सुखपाल से जैसे ही तुम्हें झूले झुला रहे मान लो कि वाह दो दिन हमारी पर बैठ जाओ, झूला झूलो, वृक्षों की डालियां कहीं आओ, डालियां पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, पशु पक्षी अलग आकर्षित कर रहे हैं, वहां की धरती अलग से आकर्षित कर रही है, यहाँ पर पकड़न पकड़ाई खेलो, यमुना जी का जल उधर आकर्षित कर रहा है, एक ही पल में बड़वन के वृक्षों की जो 5 होम है दौड़ते हुए पहली घूम फिर दूसरी घूम के पूरे झूले फुल, बाकी लोग तीसरी घूम में डाल, तीसरी घूम के हिंदोले सारे फुल, चौथी घूम के हिंदोले, पांचवी घूम सारे हिंदोले में संख्या बैठ गई और सारे हिंदोले एक साथ झूला झूल, मैं भी एक झूले में बैठी हूँ, बाहर से कैमरा मैन नहीं बन रहा, एक झूले में मैं भी बैठी हूँ राज जी के साथ में या श्यामा जी के साथ में या सखियों के साथ में, हर प्रकार से एंजॉय करना है। और
फिर वहां पर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, कोई डालियां पकड़ के दौड़ने लगती है, तो सखियां इस तरह से वहां पर कोई पशु पक्षियों के साथ में खेलने लगते हैं, पशु पक्षियों की सवारी करने लगते हैं। ठीक, राज जी अचानक आए, ऐसा नहीं कि राज जी को हर चीज के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, चलिए ध्यान नहीं, झूला झूल मेरे साथ में झूला झूलने का खुद ही आरसी के राज जी आए, मेरा हाथ पकड़ के ले गए, रहने वाले गए त्रिपुराज जी और मैं। हम लोग उधर के राज्यों में, तो मुझे क्या मतलब, मेरे साथ में सिर्फ ऐसा लगा कि राज्यों में एक तरफ राज्य मुझे पकड़ के वन में ले गए, राज्य के साथ में वन में विचरण करते हुए खेलते और वहां पर झूला झूलते ध्यान देने के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए कुछ समय बिताए, फिर वापस आ गए जहाँ पर सखियां और श्यामा जी सब है। ये संसार वेद का संसार है, यहाँ पर हर लीला का आपको चिंतन करके अनुभव करना पड़ेगा। में क्या होता है कि श्यामा जी राज्य के साथ बैठे तो सखियों को भी सिर्फ देखने मात्र से उतना ही सुख मिलता है। और वो भी सिचुएशन देखिए, नई नवेली दुल्हन जस्ट मैरिड, अभी भी शादी हुआ, बेबला बेबली शादी होने के बाद स्टेज पे बैठे, बेटा सिंहासन में, बेबला बेबली बैठे, दूल्हा के बाजू में दुल्हन बैठी है, उसकी फीलिंग कैसी होती है, उसका एहसास कैसा होता है, वह एहसास करिए। राज जी के बाजू में मैं बैठी हूँ, किशोर से किशोर, मेरा जी वाला फीलिंग, श्यामा जी वाला फीलिंग कर, अरे हम तो पुरुष है करके, अभी तो फीलिंग किया बोले, राज जी वाला फीलिंग के यार श्यामा जी वाला फीलिंग कैसे करें। तो जी तो सबको पुरानी बातें हैं, तो शरीर ही यहाँ पर पुरुष बन गया इस जन्म में, और स्त्रियों को भी ऐसी नहीं है, इस शरीर का भाव बनाना पड़ता है स्त्रियों को, महिलाओं को भी। सखी है तो बोले, सखी ये शरीर के भाव से सखी भाव नहीं होगा, इस शरीर को बना करके किशोर स्वरूप परात्म का भाव देना उनके लिए भी चैलेंज होता है। शरीर के प्रति मैं खुद को बुलाना सबके लिए, ये मैं नहीं हूँ, चितवनी में स्वयं को किशोर शक्ति स्वरूप में बार बार देखेंगे तो क्या होगा, शरीर के प्रति मैं की भावना धीरे धीरे कमजोर हो जाए और वो परात्म की मैं की भावना धीरे धीरे प्रबल, मेरे दिन में मरे नहीं। चितवनी में स्वयं को किशोर शक्ति स्वरूप में बार बार दिखेंगे, राज्य के साथ लीलाओं में स्वयं को शामिल दिखेंगे, तो परात्म की मैं प्रबल, वही की दृष्टि से चिंतन होगा सारा। अभी शरीर की दृष्टि से चिंतन होता है, लाभ हानि सम्मान सफलता असफलता, संसार में मुझे ये चाहिए, वो काम करना है, ये काम करना, सब सारा जो चिंतन है और सारे कार्य शरीर के भाव से होते हैं। लेकिन परात्म का चिंतन ज्यादा बढ़ेगा तो परात्म के भाव से, इसी को कहा जो जो अर्थ होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। दूरी तो पता नहीं है, वो हमारे चित्त में तो नाम नजदीक हो जाएगा और माया हमारे चित्त से दूर हो जाएगी। सुनकर प्रेम के लिए तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय, ये लीलाओं का चिंतन परिक्रमा करके इसलिए रखा है। स्वरूप के साथ साथ लीलाएं भी जरूरी है, बिना लीलाओं के प्रेम नहीं हो सकता। सुनकर ठीक है, प्रैक्टिकल दृष्टांत समझिए। और एक लड़की है, उसकी शादी फिक्स हो गई अमेरिका में एक लड़के के साथ, एक लड़की बोले नेपाल की चाहे इंडिया की, उसको बताया कि तेरी शादी फिक्स हो गई है, अमेरिका में बहुत अच्छा लड़का है और बहुत धनवान लड़का है, तो क्या गार्डन है, नौकर चाकर, बहुत बड़ा बंगला है, स्विमिंग पूल भी उसमें, बहुत धनवान है सर। लड़की सोची कि वाह, मैं तो रानी बन के रहूंगी। क्या ये प्यार? अभी लड़का का चेहरा भी नहीं देखा, लड़का का स्वभाव भी नहीं जाना, वही घर में बहुत धनवान लड़का है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, पैसे वाले घर के चक्कर में जाते हैं, बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ता है, उनका स्वभाव पता चला दिखने में कैसा है, बोले कि लड़की की दिखने में कैसा है, क्या करता है, इसका स्वभाव कैसा है, मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट मैटर है ना। शादी करने के लिए प्यार, सुखी रहने के लिए सिर्फ पैसे वाला होना तो नहीं चलेगा ना। अब लड़के का फोटो आ गया, मानो व्हाट्सएप से भेज दिए, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन
अब मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन दो चार बार जब बातें होंगी, प्यार का इजहार होता है, साथ में दो चार पल बीतते हैं, एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ता जाता है। ये तो बोलेंगे पति पत्नी बैठे हैं, एक दूसरे को बस देखे जा रहे हैं, तो गूंगी है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तो प्यार करते हैं तो फिर घुमाने क्यों नहीं ले जाते हैं? तो सर जी, प्रेम भरी बातें और प्रेम भरी क्रियाएं, तो इससे बाद में कभी विस्तार चलूंगा, अभी समय हो चुका है। तो ये भी एक जरूरी चीज है चित्रनी में। इसी कारण मैं पूरा वर्णन किया कि जो यहाँ मिलाप धनी को सखियों के समय रात दिन अनंत प्रेम में विलास किए हैं, दिन रात जो हमने वहां पर प्रेम और आनंद में लीलाएं किया, उसको याद करो। जिस दिन रंग मोहल्लन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब उनको जो करते आठों धाम। क्योंकि वहां पर स्वरूप तो पल पल देखना, लीलाओं में तो और वेरिएशन हो जाता है। मूल मिलावे में तो सिर्फ एक बैठे हुए ही देखते हैं ना, लीलाओं में तो चलते हुए राज्य कैसे दिख रहे हैं, पूरा झूलते हुए राज्य कैसे दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए और प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेम में लीलाएं करते हुए। राज्य ने कभी श्रृंगार कराया चित्रनी में? राज्य को श्रृंगार सुबह भी जैसे कराते हैं तीजी बहू में, आभूषणों का श्रृंगार, दोनों में जब झिलना करने के बाद वहां का श्रृंगार कराते हैं, अपने हाथों से धरी के गले में कभी हार पहनाए, धरी के नजदीक के एहसास का अनुभव कीजिए। स्वरूप तो एक साथ में एडिशनल राज्य के प्रेम भरी बातें और राज्य का प्रेम भरा एहसास, उनके सांसों की सुगंधी और उनकी कोमल त्वचा का रोमांचक स्पर्श, सबका एहसास चित्रनी के द्वारा करेंगे, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। जैसे जैसे इस प्रेम और आनंद में डूबते जाएंगे, उतना हमारे चित्त में परम भाव का संस्कार बढ़ता जाएगा, माया का संस्कार कमजोर होता जाएगा। माया का जितना चिंतन करेंगे, जितना बातें करेंगे, जितना काम करेंगे, माया का संस्कार हमारे चित्त में बढ़ता जाएगा। और दिस इज इन द लास्ट टाइम, अंतिम समय में चित्त के संस्कार ही काम करते, दिमाग नहीं काम करता। जीवन का जब अंतिम समय आता है, उस समय जो चित्त के संस्कार है वही जैसे कोई पागल हो जाता है, उस समय क्या काम करता है? चित्त का संस्कार ही काम करता है। तो चित्त में भरा हुआ मुख से बोलते रहता उल्टा पुल्टा। इसी तरह जीवन के अंतिम समय में हमारे चित्त के संस्कार को सुधारी, माया के संस्कार, माया की यादें, माया की बातें, माया के झमेले कम से कम हो, राज्य का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। सुंदर साथ जी, ये चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। एक दिन गए कई बुक, तो अपनी बुद्ध माँ अब प्रचली जाते छूट जाए सब शंक, जाते छूट जाए सब शंक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी